टीआरपी क्लिप्स पर हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लिप्स लेकर आते हैं। मकसद एक ही है कि आप इससे इंस्पायर हों, इससे कुछ सीख पाएं। अगर सीख पाते हैं तो इस क्लिप को और भी लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हो तो आपको दोनों चीज़ें सुननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड पर्सनल, बिकॉज आप पब्लिक हो तो आपको लोग बोलेंगे। बट वो वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है क्या? क्योंकि यूथ के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये लोग भी बोल रहे हैं। अगर मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, बट जब तक लोग नहीं बोलते तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता और वो बूस्ट नहीं मिलता है। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो? मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं वाला वैलिडेशन नहीं है, पर आई थिंक मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है, उनको हेल्प कर रही है, ये ज़रूरी है। बिकॉज मैं कर तो उन्हीं के लिए रही हूँ ना, एंड ऑफ द डे। अगर मैं आपको कोई ऐसी बात बता रही हूँ जिससे मैं सोच रही हूँ कि पॉजिटिविटी फैले या लोग पॉजिटिव फील करें, अब अगर लोग कर ही नहीं रहे हैं तो बात का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। ठीक है। तो मैं उस सेंस में ज़रूर एक टेक रखती हूँ कि आई विल चेक द कमेंट्स कि अच्छा ये बात जो बात मैं पहुँचाना चाह रही थी वो करेक्टली पहुँची कि नहीं। सो कंस्ट्रक्टिव कुछ होगा तो वो फीडबैक भी हाँ लेते जी, हो और और वो इफ क्रिटिसिज्म भी नॉट लेते मैं हो। उसको बेहतर तरीके से बोलने की कोशिश करूंगी। Fair enough. बट अगर मुझे लग रहा है कोई ज़बरदस्ती आके बातें कर रहा है तो अच्छा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। दोस्त कैसा होना चाहिए? जो खड़ा हो आपके साथ हमेशा, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। क्योंकि मेरे लिए दोस्ती कंटिन्यूसली एफर्ट देना नहीं है, क्योंकि अब इस एज में आप दे नहीं सकते। मैं इस एज में, जब मुझे पता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम बच्चे नहीं रहे हैं, हमारा घूमना फिरना दिन भर काम नहीं है हमारे लिए और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ में, तब सामने वाला भी ये समझे और जो बीच बीच में कुछ मोमेंट्स, कुछ टाइम हमें मिल जा रहा है उसको चेरिश करे। जब आप गलत हो तो आपको टोके, क्योंकि सही में साथ बहुत लोग दे देते हैं पर गलत में टोकने वाले कम मिलते हैं, कि जो कहे कि नहीं ये सही नहीं है। I will stand with you. I won't say that I will leave you, but I will say that you are wrong. So मुझे ऐसे लोग पसंद है। और मेरे दोस्त एक्चुअली, जैसा मैंने कहा, मेरे छूट गए बाकी सब, क्योंकि मैं नहीं दे पाती इतने एफर्ट्स। मेरा काम बहुत डिफरेंट है, मेरा काम मेरे से ज़्यादा बाकियों के लिए है। सो मैं कई बार लेना भी चाहूँ छुट्टी तो नहीं ले सकती, बहुत सारी रीजंस है। आई हैव अ टीम, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, तो मैं सिर्फ, मेरी दुनिया मेरे आसपास नहीं घूमती है। करेक्ट। तो नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। तो जो समझे वो 2-3 रह गए मेरे साथ। मेरे एक दोस्त ने एक बहुत ही सही बात बोली थी, फिर उसकी बात को अब मैं अपने कई दोस्तों से कहता हूँ कि उसने कहा था, यार देख, अगर मैं तेरे अच्छे में नहीं आ रहा हूँ ना तो मेरे को जज मत करना, क्योंकि बाकी लोग तो आए हैं। कभी तेरे को ज़रूरत है और मैं नहीं आ रहा हूँ तो फिर मेरे को जज करना, चल मैं रखता हूँ, बाय। ये बोल के उसने बहुत ही सटल लेवल पे उसने ये बोला, और हम सारे लोग ग्रुप में बैठे हुए थे एंड वी वर गोइंग समवेयर, तो हम चाह रहे थे कि वो भी आ जाए। बट उसकी बात इतनी टच हुई कि फिर तब हमारी वो एक्सपेक्टेशन आपस में दोस्तों से कम हो गई। हमने कहा कि मिल सकेंगे तो मिलेंगे, वरना कभी भगवान ना करे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उस टाइम तो डेफिनेटली मिलेंगे। मैं एक इसमें बस एडिशन करूँगी। Yeah. जैसे उन्होंने कहा कि जब तकलीफ हो या जब ज़रूरत हो तो बताओ आपको ज़रूरत है। करेक्ट। क्योंकि कई बार ना आपको ये समझना पड़ता है कि जब आपको उसकी ज़रूरत हो रही होगी तो उसकी लाइफ भी बहुत ख़राब चल सकती है, करेक्ट। तब वो नहीं खड़ा हो पाएगा शायद। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो जस्ट आस्क कि अरे मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम थी एंड यू वर नॉट देयर दैट टाइम, मे आई नो द रीज़न। अगर आपको लगे वो बोले अरे नहीं, मैं एक आंसर हमें समझ आता है तो आपको समझ आएगा कि अच्छा नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है। और अगर वो बताए कि नहीं भाई, मेरी खुद की बैंड बजी पड़ी थी, मेरी ऐसी हालत थी, ये था वो था, ठीक है। देन इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। सो आई थिंक कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरे कई फ्रेंडशिप में हम नहीं रहे एक दूसरे के टाइम साथ में जब एक दूसरे की बहुत ज़रूरत थी। करेक्ट। पर दोनों ने उस वक्त ये समझा कि उस वक्त उसकी लाइफ भी बहुत अजीब मैसी चल रही थी और मेरी तो चल ही रही थी। करेक्ट। तो इट्स ओके यार, हम खुद बड़े हो चुके हैं, अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, परिवार की जिम्मेदारी, हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। एक तो वही आप रोज देख रहे हो, आप खुद कंटिन्यूसली दिमाग में बहुत अजीब चल रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है दूसरों को जाके पूछना तेरे दुख कितने हैं, वो कहेगा मेरे ही कम नहीं हो रहे अभी, और तेरे सुन लूंगा तो और रोने लग जाऊंगा मैं। राइट। तो आई थिंक जस्ट आस्क के आई यू ओके, इफ़ यू आर ओके देन यू शुड बी विथ मी। तब आप लड़ सकते हो। अगर वो कहे नो आई एम नॉट ओके, चल कोई ना, फिर तू अपना संभाल, मैं अपना संभालता हूँ, जब ठीक हो जाएंगे तब वापस मिल लेंगे। फेयर इनफ। आपका फेवरेट पॉडकास्ट? Should I say TRP? Maybe, you know, ये पॉडकास्ट मेरे लिए लकी हो एंड आई गेट द TRP बैक।